मैं छात्रों से आपकी बात करा देता हूं। छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कुछ छात्रों से संपर्क साधा है। मेरी जो संवाददाता है वो वहीं पर मौजूद हैं, उनके कुछ सवाल हैं, वो हम आपसे सीधा जो ये संवाद करा रहे हैं। न्यूज़ ये पहली बार कर रहा है कि आपकी जो है उनसे बातचीत हो जाए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ नहीं जाएंगे। बहुत जायज़ बात है कि असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, आपके वो सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। आजादी का छात्रों के सवाल क्या हैं वो जरा बताइए। अवध ओझा सर हमारे साथ एबीपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में स्टूडियो में लाइव बैठे हैं। बिल्कुल विवेक, मैं प्रदर्शन स्थल पर हूँ। कई सारे छात्रों को प्रदर्शन स्थल पर 3 बसों में भर के दिल्ली पुलिस फिलहाल ले गई है। ये बताया गया है कि एमसीडी के कमिश्नर से मिलने के लिए ले जाया जा रहा है। अब देखिए मुट्ठी भर स्टूडेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं और उनसे हम लोग बात करते हैं। आपके अवध ओझा जी, जिनके लिए आप नारा लगा रहे थे कि ओझा जी बोझा है, क्यों ऐसे नारे लगा रहे थे, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, वो हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अपना नाम बताइए पहले। मैं उनका स्टूडेंट हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइवेसी। आप उन्हीं के स्टूडेंट हैं? क्या नाम है आपका? नाम नहीं बता सकता मैं। समथिंग कॉल्ड प्राइवेसी वो पढ़ाते थे पहले नेक्स्ट आईएएस में, उससे पहले वाजीराम में भी पढ़ाते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि राजा बनना है तो ऐसे करना है, वैसे करना। आज पिछले 4 दिन से वो कहाँ पे छिपे बैठे हैं, क्यों नहीं आ रहे स्टूडेंट्स के बीच में? और वो मतलब पढ़ाते हैं या कोई देसी कट्टा या कोई फायरिंग टाइप की ट्रेनिंग देते हैं? आप ये कट्टा लो और दाएं चलाओ। आप उनकी वीडियोज देखो। ये एक मतलब हिस्ट्री के टीचर का, एक मैच्योर टीचर का है ये। देखिए ओझा जी के ऊपर पहला सवाल विवेक, स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि ओझा जी कई बार ऐसा बड़ी बातें करते हैं, गायब हैं, और आपका ये देसी कट्टा बड़ा वायरल हो रहा है। पहले भी वायरल था, अब तो लोग इसी को लेके घेर रहे हैं आपको। मेरा ऐसा कोई वीडियो जो ये मित्र हमारे वहाँ बैठ के कह रहे हैं, हाँ। ये जो मित्र हमारे बात वहाँ बैठ के कह रहे हैं, हाँ। तो ये मेरा वीडियो बताएं कि कहाँ कहा गया है। ऐसी किस वीडियो में मैंने ऐसा कहा है? और मैंने इनसे कहा होगा पढ़ने के लिए, ये शायद अगर कायदे से पढ़ लिए होते तो इस बात की चर्चा ही नहीं करते। दूसरा सवाल ले लीजिए आजादी का। उनके खुद के चैनल पे देखिए जवाब भी सुन लीजिए। ये जवाब बता रहे हैं। आप उनके खुद के चैनल पे जाके देख लीजिए। आपको मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भेज दूंगा, उसमें। दूसरा सवाल बताइए, अपना नाम पहले। कुछ भी नहीं मैम, हम एनोनिमस रहना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ वो छात्रों की सजगता की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं। छात्रों को आंदोलनकारी होना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और पूरे प्रशासन के खिलाफ, एक व्यवस्था के खिलाफ वो लड़ने की बात करते हैं। आज हम वो किसी भी हर एक देखो, उनका कहना है कि उनके परिवार में किसी की तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं आ पाए। टीचर का एक तरीका होता है, वो किसी भी वे में पढ़ाने चाहे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। पर जो मूल मुद्दा है, जब वो छात्रों के अधिकार की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं। देखिए आप लोग लगातार सवाल ये भी उठा रहे थे, ये भी मैं आपको ध्यान दिला दूं कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हर लेवल पर होता है। एक सेकेंड, आप क्योंकि अवध ओझा जी के स्टूडेंट रहे हैं, कितनी फीस लेते हैं वो? क्या वहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन दिखती है? उस टाइम पे 175 थी। 1,75,000। उस टाइम पे वो कोचिंग में पढ़ाते थे, कोचिंग में फैकल्टी थे। उसके बाद उन्होंने उस टाइम में, ये किस टाइम की बात कर रहे हैं? ये छात्र हैं, ये आप जरा इनसे क्लियर सवाल पूछिए कि अवध ओझा जी से ये क्या पूछना चाहते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे, हटाएं। अभी क्या पूछना है, सीधे मुद्दे पर आए। जी बिल्कुल। ये छात्र नेता हैं कि यूपीएससी के छात्र हैं, ये भी क्लियर करते रहिएगा। देखिए आप ये बताइए कौन से ईयर की बात कर रहे हैं जब आप स्टूडेंट? 18-19 की। 18-19 की। देखिए 18-19 में वो जिस कोचिंग में पढ़ाते थे, उस कोचिंग की फीस 1.75 लाख रुपीस हुआ करती थी। अपना सवाल बताइए। मैम मेरा नाम वैभव सिंह चौहान है। मैं कल डेलीगेशन का पार्ट था। आज यहाँ पे हम लोग को ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग की डिमांड पूरी हो गई। हम डेलीगेशन के पार्ट थे, हमने देखा है वहाँ पे कितने इंस्टीट्यूट के 19 इंस्टीट्यूट को बुलाया गया था डायरेक्टर्स को, उसमें से 15 आए। अवध सर तो थे भी नहीं वहाँ पे, पर बाकी लोग जो आए वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ, पर वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन उनके बारे में हुआ, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आगे क्या होगा। पर हमारी जो अभी इमीडिएट डिमांड है, जो हमारे शॉर्ट में खत्म होनी। अवध ओझा जी से आपका सीधा सवाल क्या है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। नहीं गए थे। डिमांड है कि सर को यहाँ पे आना चाहिए एक बार, क्योंकि सर बैठे हुए हैं, यहीं से पूछ लो ना। लोग कम हो रहे हैं, लीडरलेस प्रोटेस्ट हो चुका है, तो सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप एक बार यहाँ पे जरूर आए और आपकी हमें यहाँ पे जरूरत। ये अब जवाब ले लेते हैं सर, आपने आप आजादी का आप वहीं पे रहिए, अब जवाब ले लेते हैं सर। बिल्कुल। आप अगर ये वो छात्र चाहते हैं कि आप जाइए वहां पे, अगर ये छात्र जो भी वहां कह रहे हैं कि वो हमें बुलाना चाहते हैं, हाँ। तो अगर ये इनकी जहां ये बैठे वहां से मेरी कोचिंग सिर्फ 50 कदम पे है। अगर ये मेरे पास आते, मैं इनके साथ जरूर चलकर वहां पर जाता। मैं किसके साथ वहां चला जाता, किसके साथ जाता मैं? अगर कल कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी हो जाती, कोई दुर्घटना घट जाती, तो कोई तो होता जो उसकी जिम्मेदारी लेता कि किसके साथ गए थे आप, किसने बुलाया था आपको, किस हैसियत से गए थे आप।
आज ये कह रहे हैं वहां से 50 कदम की दूरी पे मेरा संस्थान है, ये आ जाते मेरे पास 5-10 लोग कि आप चलिए हमारे साथ खड़े होइए, ऐसा ऐसा घटनाएं घटी, हम आप चाहते हैं आप हमारे साथ खड़े हो, मैं चलता हूं इनके साथ। अब ये मेरी कहानी सुना रहे हैं कि मैं ऐसा बोलता हूं वैसा बोलता हूं। 18-19 से तैयारी कर रहे हो, अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये तो टीचर वाली बात हो गई ना कि आप उसको लेके डांट दे तुरंत की अरे तुमने ये नहीं किया तो फिर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।